जी कलयुग के पास गए और कलयुग से जाकर के कहने लगे, कौन हो, क्यों आए हो मेरे राज्य में? बोले, तो द्वापर आया, द्वापर गया, मैं आ गया, मुझे आप नहीं भेज सकते। लेकिन हां, इतना हो सकता है कि आप चाहें तो मुझे कुछ स्थान प्रदान कर सकते हैं। और बंधुओं, निसंकोच में इस बात को अपनी कथा में कहता हूं, जितने भी वैष्णव जन बैठे हैं सब ध्यान से सुने। केवल मात्र 5 स्थानों में कलयुग है, इसके अलावा अन्यत्र कहीं भी कलयुग नहीं है। फिर भी मानव पाप कर रहा है, तो ये इससे बड़ा उसका दुर्भाग्य नहीं हो सकता। केवल 5 स्थान हैं कलयुग के, और जो भी इन 5 स्थानों से सदैव बचा हुआ है वो वास्तव में या तो द्वापर युग में है, या त्रेता में है, या सतयुग में है, वो कलयुग में है ही नहीं। ये 5 स्थान कौन कौन से हैं? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, यत्राधर्मश्चतुर्विध, पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, पहले 4 स्थान दिए। पहला है जुआ, द्यूतम, दूसरा है पानम, तीसरा है परस्त्री संग, और चौथा है हिंसा। प्रथम द्यूतम, जुआ। किसी खेल को खेलने के लिए आप यदि शर्त लगाते हो, ये शर्त जो है ये भी जुआ है। लगी 500 की शर्त, ये शर्त क्या है? ये भी एक जुआ है। शर्त लगा लो, वस्तुओं की लगा लो, गुलाब जामुन खिलाने की लगा लो, रसगुल्ला खवावे की लगा लो, ढोकला खिलाने की लगा लो, पैसे की मत लगाओ। आज रात के भोजन की लगा लो, ऐसे शर्त ठीक हैं, लेकिन ये धन का नहीं होना चाहिए। धन स्वयं लक्ष्मी है, और आप लक्ष्मी की ऐसे इस प्रकार बाजी नहीं लगा सकते, इस प्रकार उसको जुए के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत में ऐल गीत आता है। जब सप्त गीत पर कथा की थी तब मैंने ऐल गीत कहा था, और ऐल गीत से पहले भिक्षुक गीत आता है। उस भिक्षुक गीत में यही भाव बताया कि जो व्यक्ति अपने धन का 2 प्रकार से, या तो व्यय बिल्कुल ना करता हो, बिल्कुल खर्च ना करता हो, और दूसरा बताया जो गलत स्थानों पर खर्च करता हो, ऐसे व्यक्ति के 5 देव रुष्ट हो जाते हैं, 5 देवता उससे नाराज हो जाते हैं। सूर्य, गणपति, देवी, विष्णु और शिव, ये 5 देव उससे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। 2 प्रकार के लोगों से, एक तो अति कंजूस जो धन निकालते ही नहीं है अपने जेब से, उनसे भी, और एक उनसे जो केवल धन का प्रयोग केवल अपने व्यय के, अपने भोग के लिए करते हैं। जुआ खेलेंगे, मदिरा पिएंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, और सब दुनिया भर के नशा पत्ती आदि करने वाले लोगों के 5 देव रुष्ट हो जाते हैं, जो लक्ष्मी का व्यय गलत तरीके से करते हैं। तो द्यूतम पाप है। किसी की पत्नी को दाव पर लगाने का अधिकार आपको नहीं है। भगवान ने कृपा करके अपनी पत्नी को हमारे पास भेजा है ताकि हम उसके सदुपयोग से अपना जीवन निर्वहन करते हुए भगवत भजन कर सकें। लेकिन यदि उस लक्ष्मी का किसी ने दुरुपयोग किया, मैं तो कहता हूं कि मानव के भीतर जितने भी गुण हैं समस्त सब लक्ष्मी के स्वरूप हैं। किसी के पास कंठ है, हमारे प्रेम जी बहुत सुंदर गाते हैं, कंठ है, उनकी कंठ ही लक्ष्मी है, क्योंकि उनका कंठ ही उनके पूरे परिवार को चला रहा है। हमारे तबला वाले भैया, वो बढ़िया, उनके हाथों में ही लक्ष्मी बैठी है, वो तबला बजाते हैं, उसी से ही लक्ष्मी आती है। मेरी वाणी में लक्ष्मी बैठी है, तो हमारे गुण ही लक्ष्मी हैं। उस लक्ष्मी का असद स्थान पर व्यय मत करो।
श्री सूरदास जी महाराज बचपन से ही सूरदास थे, नेत्रहीन थे, लेकिन उनके अंदर एक गुण था। उनसे कभी कोई पूछता था, सूरदास जी से कुछ भी पूछता था तो भविष्य कथन कर देते थे। यह स्थिति हो गई कि वे जहां रहते, दिल्ली के पास गांव था सूरदास जी का, तो सूरदास जी के गांव के लोग आते थे, आकर के पूछते थे हमारी बेटी का ब्याह कब होगा, तो सूरदास जी तिथि नक्षत्र आदि सब समय तक बता देते थे, कब होगा कहां से होगा। ये उनका गुण था, छोटे से थे तभी। अब तो ये स्थिति हो गई, गांव के लोग भीड़ लगा के खड़े हो जाते, भैया हमारी भैंस खो गई है, कहां मिलेगी, हमारी बकरी खो गई है, भैंस दूध ना दे रही। तो सूरदास जी बड़े परेशान हो गए। लेकिन उनके पिताजी को लगता था ये अच्छा है, सूरदास कम से कम कोई काम तो करता नहीं, किसी काम का है नहीं, एक कोने में पड़ा रहता है, तो इसके इस भाव को क्यों ना हम व्यय करें, एक राशि रख देंगे, इतनी राशि दो, तब सूरदास जी बताएंगे। जब ये भाव सूरदास जी को पता चला तो सूरदास जी बड़े दुखी हो गए। बोले पिताजी, मेरे अंदर कोई गुण है तो जरूरी थोड़ी उस गुण का मैं व्यय करूंगा, उसको खर्च करूंगा, और उस संसार के लिए जो असार है मैं अपने गुण का व्यय करूंगा, लेकिन अपने प्रियतम के लिए करूंगा, अपने ठाकुर के लिए करूंगा, इस संसार के लिए नहीं करूंगा। मेरे अंदर यह गुण है, जन्म से है, तो ठाकुर जी हमें जो भी गुण से संपन्न करते हैं, सावधानी से सुनिएगा, ठाकुर जी ने हमें जिस भी गुण से संपन्न किया है, उस गुण से ठाकुर जी अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, इसलिए हमें संपन्न किया है। मुझे वाणी दी है तो वाणी इसलिए दी है ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। आपको नृत्य करना आता है तो वो नृत्य करने की सेवा ठाकुर जी ने इसलिए दी है ताकि उनके सन्मुख नृत्य कर सकूं। कोई भी कला, कोई भी गुण ठाकुर जी ने आपको दिया है, संसार के लिए उसका व्यय कर रहे हो, अब तक किया है तो ठीक है, लेकिन कल से उसका व्यय ठाकुर जी के लिए करना शुरू कर दो, क्योंकि प्रत्येक गुण वे अपनी सेवा के लिए आपको देते हैं। आपको भोजन पकाने में, भोजन आप बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं, संसार के लिए बनाते हैं, दुनिया के लिए बनाते हैं, पति पत्नी बच्चे सबके लिए बनाते हैं, केवल लाल जी के लिए। कल हमारा 56 भोग आया, वो साधारण नहीं था। यहां से वो छोटा टेम्पो होता है, क्या बोलते हैं उसको, छोटा हाथी, वो गया गोवर्धन। 3 दिन में मुंह पर कपड़ा लगा करके गोवर्धन के मुखियाओं ने बिल्कुल शुद्धता से, स्वच्छता से उस 56 भोग को तैयार किया। तो मुझे बता रहे, जब वो गाड़ी वहां पहुंची उसको सामान पूरा 56 भोग लेने, तो पूरी गाड़ी को उन्होंने धोया, धो करके गाड़ी में सातिया काढ़ा, हल्दी छिड़का, उसके बाद में ठाकुर जी का आवाहन करके उस गाड़ी की पूजा की, तब उसमें 56 भोग रखवा करके यहां भेजा। श्री गिरधर लाल जी के भोग के लिए जा रहा है। अपने प्रत्येक गुण को ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत करने का प्रयास करो। श्री कुम्मनदास जी महाराज एक बार राग भैरव अलाप रहे थे, मुझे बड़ी बढ़िया लगती है ये कथा। भैरव गा रहे थे और भैरव गाते गाते इतने में ही पीछे से फतेहपुर सीकरी का राजा वहां से निकल रहा था। जैसे ही भैरव राग सुना तो भैरव राग सुनकर के इतने आनंदित हो गए, बोले वाह 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 वाह, कौन गा रहा है? कुम्मनदास जी बोले ये वाहवाही कौन कर रहा है? तो किसी सैनिक ने बताया, बोले कि फतेहपुर सीकरी के राजा वाहवाही कर रहे हैं आपके स्वर को सुनकर के। कुम्मनदास जी के सामने राग मालाएं रखी थी, विविध विविध राग उसमें लिखे हुए थे, उनकी सब आरोह अवरोह सब लिखे हुए थे। तो भैरव राग का पन्ना फाड़ दिया, बोले जिस राग को अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए गाता हूं, उस राग पर ये राजा वाहवाही कर रहा है, नहीं गाऊंगा आज के बाद इस राग को, गाना ही नहीं है। लेकिन राजा के कानों को ऐसा चस्का लगा उनके स्वर का,
रोज पालकी भेजते हैं, रोज लोगों को भेजते हैं। बोले उनको एक बार मेरे दरबार में ले आओ, अपने मित्रों के सन्मुख उनके गायन को प्रस्तुत करते मेरी गरिमा बढ़ेगी, उनके स्वर को सुनकर के मेरे मित्र प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन कुम्भन दास जी महाराज रोज टाल देते। कुम्भन दास जी ज्यादा धनाढ्य परिवार से नहीं थे। ऐसा बताते हैं कि वे जब अपना स्वरूप तिलक बनाते थे तो वो बनाने के लिए भी एक परात में जल भरते थे और उस जल में अपना मुख देख करके तब तिलक आदि स्वरूप बनाते थे। बिस्तर नहीं थे घर में तो झाड़ फूस के ही बिस्तर बना करके उस पर बैठते थे। ऐसे कुम्भन दास जी, और उनको धन की तो आवश्यकता, पूरा परिवार पीछे पड़ गया। बोले जाते क्यों नहीं हो, राजा स्वयं मुख करके आपको बुलाता है। कुम्भन दास जी बोले अब की बार आने दो, अब की बार चले जाएंगे। अब की बार राजा के सब दूत आए, बोले महाराज आपको बुला रहे हैं, आप चलो। बोले हाँ आज चलेंगे। बोले आपके लिए पालकी भेजी है, बैलगाड़ी भेजी है, इसमें बैठ के चलो। बोले नहीं पैदल जाएंगे हम। पैदल फतेहपुर सीकरी गए, आगरा के पास। सुबह के चले, शाम को पहुंचे। शाम को जैसे ही राजा के दरबार में प्रस्तुत हुए, चारों तरफ राजा के मित्र बैठे हैं। क्या सुनना है राजा बताइए। राजा ने कहा कि हमें भैरव राग सुनना है, जो आप उस दिन अलाप रहे थे वही सुनाइए। बोले वैसे तो मैंने ठाकुर जी की सेवा में भैरव राग गाना बंद कर दिया। भैरव सुबह सुबह का राग होता है। जो लोग सुबह मंगला में आते हैं तो मंगला करने के बाद में यहां पर ठाकुर जी को भैरव गा करके उठाया जाता है। ठाकुर जी को राग समय अनुसार सुनाने चाहिए। इसके पीछे भी कथाएं हैं। श्रीनाथ जी का एक द्वारपाल था, उसने सवेरे भैरव राग सुन लिया, गुसाई जी गाते हैं। उसको इतना अच्छा लगा कि रात्रि में जब ठाकुर जी को शयन करा के गुसाई जी चले गए तो वो रात भर भैरव गाता था। रात भर उसके भैरव को सुन के भीतर बैठे हुए ठाकुर जी उठ जाते। भैरव राग का मतलब ही यही है, ठाकुर जी का अलार्म है वो। उसको सुन के ठाकुर जी कितनी भी गहरी नींद में हो उठ जाते हैं। तो अब वो भैरव गा रहा था, ठाकुर जी बैठे बैठे जैसी झोंका आवे इतने में ही वो कोई तान छेड़ दे भैरव की, फिर ठाकुर जी उठ जाए। मोहन जागिए बलि जई है, लाला जागी रे बल जई। और यही गाता पूरी रात। सवेरे जैसे मंगला का दर्शन खुला महाराज, ठाकुर जी खड़े हैं भुजा ऊपर करके और नीचे नजर करके, और सामने गुसाई जी मंगला कर रहे हैं और ठाकुर जी बीच बीच में झोंके ले रहे हैं और ऐसे ऐसे घूमे, मुकुट कभी इधर कभी उधर। आप एक चीज का दर्शन पता नहीं आपको होता है कि नहीं, हमारे लाल जी पूरे दिन खड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसी आरती होगी या तो छड़ी गिर देंगे या बंसी गिर देंगे या कुंडल टेढ़ा कर देंगे या मोती गिर देंगे। अभी भी श्रृंगार में 2 बार मैंने बंसी ठीक करी, दोनों बार गिरती। उसमें नीचे लगाव लगा है, वो नहीं निकल सकती वहां से, फिर भी गिरते हैं। क्यों? अब इसका भाव देखो आप लोग, अन्यथा मत समझना। ठाकुर जी तो सो रहे हैं लेकिन अर्चक की नींद पूरी नहीं है, इसलिए ठाकुर जी को नींद आ रही है। हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, रात में खूब देर तक जगना हो रहा है, सुबह जल्दी उठ के ठाकुर जी की सेवा पूजा और फिर श्रृंगार, फिर कथा, फिर दोबारा श्रृंगार, पूरी व्यवस्था शाम की, फिर रात्रि में। इसलिए ठाकुर जी बार बार बंसी गिर गिर के ये बताते हैं, बोले कि मुंह को सुबह के खुद कथा करवे जा रहा हो, तू कब सोएगो? तो गुसाई जी आए, बोले देखे लाल जी अभी सो नहीं रहे, आंखें लाल पड़ी हैं। लाल जी आपको श्रम हुआ? कहाँ गए थे रात को? बोले मैं कहीं ना गए हो। बोले हमको बताओ क्या हुआ? बोले वो अभी नयो द्वारपाल आया हो ना, वाकू रागन की इतनी पतो ना है, वो रात में भैरव गावे, सुबह के भैरव को सुन के मुंह को नींद नहीं आवे। गुसाई जी बोले हमारे लाल जी को श्रम हुआ, द्वारपाल को हटा दिया, बोले चले जाओ यहां से। अब वो चला गया। अब रात्रि में ठाकुर जी सोए तो ठाकुर जी पूरी रात बेचैन होने लगे। तो सवेरे मंगला में फिर झोंके आए। तो गुसाई जी बोले जरूर कोई और बात है, द्वारपाल तो हटा दिया हमने, फिर क्यों नहीं सोया पूरी रात? बोले अब हमारा नियम बदल गया है, अब हमको भैरव सुन के ही नींद आती है।
अब उसी को बुलवाओ वापस। तो ठाकुर जी बड़े प्रेमी हैं रागों के। तो भैरव राग प्रातःकाल का राग है और रात्रि का राग बिहाग, सोरठ, ये सब रात्रि के राग हैं। हम गाते हैं ना, गोवर्धन की रही है तलती, ये सुबह भी गा दिया ना तो ठाकुर जी के नेत्र बंद हो जाएंगे, उनको नींद आ जाएगी। ऐसा राग है। तो कुम्मन दास जी महाराज उस राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने कहा भैरव सुनाओ। कुम्मन दास जी बोले भैरव गाना हमने ठाकुर जी की सेवा में तो बंद कर दिया क्योंकि तुमने वाहवाही करी थी, लेकिन तुम सुनना चाहते हो तो तुमको भैरव पुनः सुनाएंगे। और श्री कुम्मन दास जी महाराज ने पद गाया। गा तो रहे हैं उसके प्रिय राग में, लेकिन राग में जो शब्द गा रहे हैं ना, वो शब्द नहीं है, बाण मार रहे हैं राजा के ऊपर। भगत को कहा सीकरी सोखान, भगत को कहा सीकरी सोखान, भगत को कहा सीकरी सोखान, भगत को कहा सीकरी सोखान। गाइए मेरे साथ। भगत को कहा सीकरे सोखान, भगत को कहा सीकरे सोखान। आवत जात पन्हिया टूटी, आवत जात हम जानते नहीं है क्या कि तुम कौन हो। हम भली भांति समझते हैं कि आप कौन हैं, पांडवों के वंशधर हैं और कोई साधारण व्यक्ति नहीं है परीक्षित, जिसके लिए गर्भ में भगवान प्रवेश करके रक्षा करें, वो साधारण नहीं हो सकता। लेकिन शुकाचार्य जी उस भाव को समझ गए। बोले तुम अपने लिए ये प्रश्न नहीं कर रहे हो, कृतो लोक हितम नृप। अरे तुम तो एक राजा हो, एक छत्र सम्राट हो, तुम्हारी मृत्यु की खबर सुन के, श्राप की खबर सुन के हजारों संत तुम्हारे सामने समुपस्थित हो गए, लेकिन तुमने प्रश्न इसलिए किया कि आने वाले कलयुग में किसी साधारण व्यक्ति की वो स्थिति हुई जो मेरी है, तो उसके अंतकाल में इतने संत दर्शन देने नहीं आएंगे, तो उनके लिए मैं पूछ लेता हूं कि वे अंतकाल में क्या करें।